मेरे प्यारे छात्रों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एसके एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो मेरे प्यारे छात्रों, आज हम लोग देखेंगे सांख्यिकी का बेसिक ज्ञान, यानी कि सांख्यिकी क्या है और सांख्यिकी को कैसे हल करते हैं, और इसको जो है मैंने वास्तविक मतलब जो है सांख्यिकी का क्या होता है, समांतर माध्य बहुलक माध्य का क्या होता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में मैंने विशेष रूप से जानेंगे, विस्तृत रूप से जानने का प्रयास करेंगे, और साथ साथ हम लोग जो है उदाहरण को भी देखेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए सांख्यिकी में आंकड़ों के संग्रह करने, व्यवस्थित करने, विश्लेषण करने और उनका चुनाव करने के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, सांख्यिकी में क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग सांख्यिकी जानते हैं कि सांख्यिकी में होता क्या है। तो सांख्यिकी में जो है आंकड़ों के संग्रह करने, ठीक है, व्यवस्थित करने, विश्लेषण करने और इसका निर्वचन करने के बारे में, निर्वचन का मतलब चुनाव करने के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग जो है हम लोगों के सामने आता है कि समांतर माध्य क्या होता है। ठीक है, तो समांतर माध्य का मतलब हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए, समांतर माध्य को जो हम लोग केंद्रीय प्रवृत्ति की माप भी कह सकते हैं। ठीक है, देखिए समांतर माध्य को क्या क्या कह सकते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं समांतर समांतर माध्य, समांतर माध्य। ठीक है, तो समांतर माध्य को जो हम लोग केंद्रीय प्रवृत्ति की माप भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप भी कह सकते हैं। ठीक है, इसी बात को हम लोग औसत भी कह सकते हैं, औसत। ठीक है, समांतर माध्य को हम लोग औसत भी कह सकते हैं। ठीक है, या हम लोग इसी को जो है माध्य भी कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसको हम लोग जो है 1, 2, 3, 4 नाम से जान सकते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप भी कहा जा सकता है, औसत भी कहा जा सकता है और माध्य भी कहा जा सकता है। अब देखिए, वास्तव में औसत या समांतर माध्य होता क्या है। ठीक है ना, औसत, औसत शब्द का मतलब, यानी कि औसत का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग औसत या समांतर माध्य या केंद्रीय प्रवृत्ति की माप माने जर्नल रूप से जो है इसका मतलब क्या होता है और इसको कैसे समझते हैं। ठीक है, तो औसत का मतलब, अब देखिए देखिए अब जब औसत जो है, अब देखिए कुछ विशेष औसत होते हैं, जैसे कि जब आंकड़े जो है क्या हो, आंकड़े अवर्गीकृत हो। अवर्गीकृत का मतलब जब 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 जैसे कि मान लीजिए, अवर्गीकृत आंकड़े का मतलब जैसे कि अवर्गीकृत, अवर्गीकृत आंकड़े, अवर्गीकृत आंकड़े। अब अवर्गीकृत आंकड़े किसे कहेंगे, अवर्गीकृत आंकड़े का मतलब जब साधारण आंकड़े हों, जैसे कि 7 दिन का जो है, मान लीजिए आप जो है दुकान चलाते हैं, जैसे कि आप जो है दुकान चलाते हैं। ठीक है, आप दुकान चलाते हैं, तो आपको जो 7 दिन का जो है औसत चाहिए। 7 दिन का औसत का मतलब मान समांतर माध्य चाहिए। तो जैसे कि आप अगर दुकान चलाते हैं, तो मान लीजिए कि 1, 2, 3, 4, 5 और 6 और 7, 7 दिन में मान लीजिए पहले दिन आपने 10 रुपये कमाया। ठीक है, दूसरे दिन आपने 20 रुपये कमाया, तीसरे दिन मान लीजिए आपने 5 रुपये कमाया, चौथे दिन मान लीजिए आपने जो है 25 रुपये कमाया, पाँचवें दिन मान लीजिए आपने जो फिर 10 रुपये कमाया, छठवें दिन आपने जो है मान लीजिए 20 रुपये नफ़ा कमाया। ठीक है, मुनाफा। फिर आपने जो है 7वें दिन आपने मान लीजिए कि 10 रुपया मुनाफा कमाया। दुकान चला रहे हैं, छोटा मोटा दुकान है और इसको आप चला रहे हैं, तो जो है 7 दिन का जो है आपका आमदनी का आंकड़ा ये है। ठीक है ना, आमदनी का जो है क्या है, ग्राफ ये है। अब मैंने 7 दिन में आपको जो है इतना इतना आमदनी हुआ है। तो अब इसी का कहा जाए कि समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, या केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, या औसत या माध्य बताइए। तो औसत का मतलब, अब हम लोग को इसका औसत, औसत का मतलब एक दिन का क्या है। ठीक है ना, औसत का मतलब एक दिन का, जैसे 7 दिन में तो आप इतना मुनाफा कमाए, इसको जोड़ दिया जाए, मैंने जोड़ दीजिए इसको, इसको जोड़ दीजिए, मैंने औसत निकालना है तो क्या करेंगे, इसको जो है जोड़ देंगे पूरा को, और जितना दिन का ये आमदनी है उतना दिन से जो है भाग दे देंगे। 7 दिन का ये आंकड़ा है,
ठीक है। तो एक दिन का निकल जाएगा, औसत का मतलब एक दिन का, ठीक है। तो एक दिन में आप कितना रुपया कमा रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, यही है माध्य या औसत या केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। तो इसको जोड़ के 7 से भाग दे देंगे तो आपका जो एक दिन का निकल जाएगा, इसी को औसत कहेंगे या माध्य कहेंगे या समांतर माध्य कहेंगे, ठीक है ना। अब जैसे जोड़ लीजिए इसको, तो 10 20 30 20 10 20 30 30 10 40 40 और 25 कितना हो जाएगा 65 65 5 70 70 और 20 70 20 कितना हो जाएगा 90 और 90 10 जो है 100 हो जाएगा। तो 100 हो गया टोटल, अब बटे जो है 7 हो गया, ठीक है। 100 बटे 7 हो गया। अब 100 बटे 7 का मतलब 100 से जो है 7 से इसमें भाग दे देंगे तो जो है लगभग लगभग जो निकलेगा एक दिन का आमदनी वो हो जाएगा। तो लगभग में देख लीजिए 7 एकम 7 7 एकम 7 कितना बचा 3 और जो है 0 उतार लेंगे तो 30 हो जाएगा। तो 7 चौको 28 7 चौको 28 फिर जो है कितना बचेगा तो 2 बचेगा, दसवां बढ़ाएंगे 0 बढ़ा लेंगे तो 2 7 14 मतलब भाग दे रहे हैं 100 में हम जो है क्या करेंगे तो 7 से भाग देंगे। तो 7 से भाग देते हैं तो 7 एकम 7, ठीक है। 10 में 7 जा 3 0 उतार लेंगे और फिर भाग 7 चौका 28 7 चौका 28 फिर 2 बचा। अब 7 से भाग जाएगा नहीं 2 में तो जो है क्या करेंगे 0 बढ़ा लेंगे तो यहाँ 10वां बढ़ा लेंगे। अब 7 दूना 14, ठीक है। अब 20 में से जो है 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6। तो लगभग लगभग ऐसे ही भागते रहेगा, ठीक है ना। तो लगभग लगभग आपका 14 रुपया जो है 20 पैसा मान लीजिए 14 रुपया 20 पैसा का जो है आपका जो है क्या है पर डे का आमदनी है। यही आपका औसत आमदनी है, यही क्या है आपका औसत है। माने औसत का मतलब एक दिन में लगभग लगभग आपका मुनाफा आ रहा है 14.2 रुपया, अगर है आंकड़े रुपया में है तो, ठीक है। तो इतना रुपया आपका औसत हो गया। इसी को आपको समांतर माध्य कहा जाएगा, इसी को जो है आपका केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कहा जाएगा और इसी को जो है आप लोग जो है क्या कह सकते हैं औसत भी कह सकते हैं, ठीक है। तो औसत का मोटा मोटी मतलब ये हुआ। अब हम लोग को थोड़ा इस तरह से साधारण रूप से जो है औसत निकालने को नहीं कहा जाएगा। अब हम लोग को जो है कुछ जो है वर्ग अंतराल दे दिया गया रहता है, ठीक है ना। कुछ आंकड़े जो है वर्ग के रूप में दे दिया, कुछ आंकड़े जो है बारंबारता के रूप में दे दिया गया रहता है। अब देखिए बारंबारता का मतलब क्या हुआ, ठीक है ना। जैसे कि माना कि जैसे कि आप 7 दिन का जो आमदनी है, जैसे कि मान लीजिए चाहे आप जो है क्रिकेट खेल रहे हैं, मान लीजिए आप क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है। तो क्या एक ओवर जो है कितना होता है, एक ओवर आपका होता है 6 बाल का होता है। अब 6 बाल में 6 बाल का है, ठीक है। अब 6 बाल में मान लीजिए आपने बारंबारता देखते हैं हम लोग क्या होता है। तो मान लीजिए कि 6 बाल में पहला बाल में आपने जो है क्या माना पहला बाल, ये जो है पहला बाल है, ठीक है। पहला बाल में आपने जो है क्या किया चौका मारा, ठीक है। पहले बाल में आपने चौका मारा, ठीक है। दूसरे बाल में आपने जो है क्या मारा, दूसरे बाल में आपने जो है मान लीजिए कि जो है छक्का मार दिया, ठीक है। अब तीसरे बाल में जो है आपने क्या किया, तीसरे बाल में फिर चौका मार दिया, ठीक है। फिर चौथे बाल में जो है आपने चौका मार दिया, ठीक है। फिर चौथे बाल में फिर पांचवें बाल में जो है आपने जो है 6 मार दिया, ठीक है। फिर जो है आपने जो है छठवें बाल में जो है क्या किया, छठवें बाल में जो है आपने क्या किया, मान लीजिए कि आपने 2 रन ले लिया, ठीक है। तो छठवें बाल में अब देखिए अगर कहा जाए कि एक ओवर में कितना रन बन रहा है, एक ओवर में एक बाल में, अब मान लीजिए 6 बाल में तो टोटल बना, जोड़ दीजिए 6 बाल का रन जोड़िए तो 6 4 10 है और 6 4 10 10 4 14 14 4 18 18 2 20 6 26 रन बना, ठीक है। कितना बाल में 6 बाल में। तो एक बाल में माना एक बाल में जो है कितना बनेगा तो 6 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो एक बाल में जो है कितना, यानी कि अब कहा जाए कि एक ओवर माना ओवर कितने के रन रेट से चल रहा है, एक ओवर में जो रन बनेगा वह जो है रन रेट कहलाएगा, ठीक है, एक बाल में, ठीक है।
तो एक बाल में कितना बनेगा, तो 26 से इसमें हम लोग भाग दे देंगे। तो 26 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 26 से भाग दे दीजिए 6 में, 26 में 6 से, तो 6 6 चौका 24, 6 चौका 24, 2 हो गया। ठीक है, 6 में से 4 जा 2। ठीक है, अब जो है इसके बाद से जो है क्या होगा, फिर दसवां बढ़ाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे, 6 18, 6 18, फिर 2 आएगा, फिर जो है 6 18 हो गया, फिर 0 बढ़ा लेंगे, फिर 6 18, 3 3 आता रहेगा। तो लगभग 4.3 का रन रेट चल रहा है। 4 मतलब पर बाल में आपका 4.3 रन रेट हो गया। ठीक है, अब बहुलक देखा जाए तो जो है देखिए 6 का बहुलक देखिए कितना बार है। तो यहाँ पे देखिए अगर बहुलक निकाला जाए तो 4 का बहुलक एक क्या है, बारंबारता निकाल रहे हैं हम लोग, बारंबारता। तो अब इसमें बारंबारता देखा जाए एफ जिसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी, तो 4 की बारंबारता कितनी है, एक ही है। 6 का बारंबारता एक ही है। 4 का बारंबारता कितनी है, तो 4 का बारंबारता देखिए ना 1 2, तो 4 की बारंबारता 2 हो गया। फिर 4 का बारंबारता मतलब 4 2 बार लगा है तो 2 हो गया। ठीक है, इसके बाद से हाँ यहाँ पे देखिए 6 का भी बारंबारता 2 आ जाएगा, क्योंकि 6 जो है 2 बार लगा है। ठीक है ना, और जो है 2 की बारंबारता कितनी है, तो एक ही है। ठीक है, तो इन आंकड़ों से जो है बारंबारता निकल गया। ठीक है, इन आंकड़ों से क्या हो गया, बारंबारता निकल गया। अब जब ये बारंबारता निकल गया, ठीक है, तो अब हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, अब इसको जो है बारंबारता और जो है आंकड़ा इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि 4 का बारंबारता कितना निकला, 4 का बारंबारता निकला, माने अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं पद, जिसको एक्स आई कहते हैं। ठीक है, तो एक्स आई जो है हम लोग का ये होगा। ठीक है, एक्स आई, तो एक्स आई जैसे कि 4 का बारंबारता 1 आया, तो 4 अब बारंबारता एफ के लिए जो है हम लोग लिखेंगे क्या, एफ के लिए 1। ठीक है, एफ के लिए क्या लिखेंगे 1, माने 4 की बारंबारता कितनी है 1। ठीक है, अच्छा अब देखिए 6 की बारंबारता कितना है 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 अब बारंबारता 2। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद से देखिए 4 की बारंबारता कितनी है, 4 की बारंबारता देखिए यहाँ पे हमने जो है कुछ गलती कर दिया है। 4 का बारंबारता देखिए कितना है 1 2 3, तो 4 की बारंबारता हम लोग 3 लिखेंगे। ठीक है ना, 4 की बारंबारता 3 लिखेंगे। ठीक है, अच्छा 6 की बारंबारता मतलब 6 कितने बार आया, बारंबारता का मतलब कितने बार आया, तो अब 6 कितने बार आया है 2, तो 6 की बारंबारता 2 हो गया। ठीक है, अब जो है कितना बचा 2, तो 2 कितने बार आया है, एक ही बार आया है, तो 2 की बारंबारता क्या हो जाएगी 1। ठीक है, अब मान लीजिए हम लोग को इसका टोटल करना है, टोटल। ठीक है, चाहे औसत निकालना है तो देखिए ऐसे ही आएगा, जैसे कि हम लोग अब आगे अथी में पढ़ेंगे हम लोग, जैसे कि अभी इसमें पद दिया रहेगा, अब बारंबारता दिया रहेगा, तो अब समझ लीजिए इसी रूप को जो है ऐसे भी लिखा गया है। ठीक है, इसी रूप को, इस रूप को ऐसे भी लिखा गया है। हमने थोड़ा सा पहले गड़बड़ किया है, पहले जो है हम लोग अगर इसका बारंबारता निकालते तो जैसे है निकाले हैं, जैसे 4 कितने बार आया, तो 4 1 2 3 बार आया, तो 4 की बारंबारता 3 हो गया। ठीक है, 6 कितने बार आया, तो 6 जो है 1 2 2 बार आया, तो 6 की बारंबारता 2 हो गया। ठीक है, इन्हीं आंकड़ों से बारंबारता निकाल रहे हैं तो। ठीक है, और जो है देखिए 2 कितने बार आया है, तो 2 अकेले हैं, तो 2 जो है की बारंबारता 1 लिखेंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग को माध्य निकालना है, इस आंकड़े का, इस आंकड़े का हम लोग को माध्य निकालना है। ऐसे ही आंकड़े आप लोग को दिए रहेंगे। ठीक है, ऐसे आंकड़े आप लोग को दिए रहेंगे सवाल में। ठीक है, और इसको जो है हम लोग प्रत्यक्ष विधि से अब इसी आंकड़े को करेंगे। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि का मतलब क्या होता है, तो अब हम लोग को जो है एक्स आई और एफ आई करना रहता है, एक्स आई और एफ आई करना रहता है। ठीक है, एक्स आई और एफ आई। और बहुत लोग कहते हैं कि एक्स आई क्या है सर, हैं, और एफ आई का है, तो यहाँ पे आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं इसको। ठीक है ना, तो एक्स आई क्या है, आपका मूल आंकड़ा है, जैसे कि रन क्या चल रहा है, एक रन में कितना, एक बाल में कितना लग रहा है, यही ना आंकड़ा है आप लोग का है। और जो है बारंबारता का मतलब माने जैसे कि छक्का क बार लगा, तो छक्का क बार लगा, तो मान लीजिए छक्का इसमें 2 बार लगा है तो 2 लिख लिया। ठीक है, चौका क बार लगा तो 1 2 3, 3 बार लगा है तो चौका 3 लिख लिया, बारंबारता ही 3 हो गया। दो दुकी जो है 1 बार लगा है तो दुकी जो है 1 बार ले लिया गया यहाँ पे। अब इसी को जो हम लोग क्या करते हैं, तो जो एक्स आई निकालते हैं, तो एक्स आई देखिए 4, अब एक्स आई और एफ आई यानी कि इन दोनों का गुणा करेंगे तो जो है 4 तिया 12 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा, 2 एकनम 2 हो जाएगा, हो गया। तो अब इसको हम लोग जो है क्या करते हैं,
भाई प्रत्यक्ष विधि में आप लोग को जो है मिलेगा प्रत्यक्ष विधि, तो प्रत्यक्ष विधि में आप लोग को मिलेगा सिग्मा एफ आई और एक्स आई, ठीक है। अब बटे में सिग्मा एफ आई, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई का मतलब कि टोटल का गुणा करके टोटल का जोड़ जो है सिग्मा एफ आई कहलाएगा, सॉरी सिग्मा एफ आई और एक्स आई कहलाएगा, ठीक है। इन माने गुणा कर लिया गया है, इसको जोड़ लिया जाए तो 12 12 24 और 24 अदू 26 होगा, 12 12 24 अदू 26 आ रहा है। तो देखिए हम लोग का टोटल है जोड़े थे हम लोग, तो जो 26 आया था, ठीक है। तो इसका भी 26 आ गया। अब फिर बराबरताओं को जोड़ लेते हैं, तो बराबरताओं को जोड़िए, तो बराबरता जोड़ेंगे तो 3 2 5 1 6, तो जो नीचे 6 आया था, सॉरी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई, ये हो गया 6, ठीक है। तो सिग्मा एफ आई और जो है सिग्मा एफ आई और एक्स आई हो गया, ठीक है। तो सिग्मा एफ आई का मतलब 6 हो गया, तो हम लोग को यहाँ पे सूत्र दिया गया है सिग्मा एफ आई और एक्स आई, तो सिग्मा एफ आई और एक्स आई का मान 26 है और सिग्मा जो है एफ आई का मान जो है कितना है, तो 6 है। ऐसे भी हम लोग को जो है इतना ही आया था 26/6, और इस सूत्र के हिसाब से हल करने पर 26/6 आ गया। 26/6 का मान हम लोगों को कितना आया था, तो 4.33 आया था, तो 4.33 आ गया। माने इसी बात को जो हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से जो है बदल सकते हैं, और इसी को जो हम लोग क्या कहेंगे, बारंबारता। अब किसको बारंबारता हम कह रहे हैं, तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि चौका माने 4 रन जो है कितने बार लगा है, 3 बार, तो इसको जो हम लोग क्या कहेंगे, बारंबारता 3 कहेंगे, ठीक है ना, हाई भुला जाइए, ठीक है। 4 रन कितने बार लगा है, 1 2 3, 3 बार लगा है, तो 4 रन की बारंबारता कितनी हो गई, 3। बारंबारता का मतलब जिसको दोहराया जाए, ठीक है। अब देखिए छक्का जो है 2 बार लगा है, तो 6 का बारंबारता 2 हो गया, और दुक्की जो है कितने बार लगा है, 1 बार, तो जो है 2 की बारंबारता 1 हो गया, ठीक है। तो बारंबारता हो गया, और एक्स आई जो है अब आप लोग समझ ही रहे हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो एक्स आई जो है क्या है, एक तरह से जो है मूल आंकड़ा है, ठीक है, मूल आंकड़ा है। अब इसको कैसे हल करना है, तो यहाँ पे आप लोग समझ ही गए हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोगों को जो है माने अब इसी का माने जितना छोटा रूप जो है दे दिया जाए, इसी का छोटा रूप का मतलब कुछ आंकड़े बड़े बड़े हो जाते हैं, तो बड़े बड़े हो जाते हैं, तो इसको और छोटा छोटा करने के लिए कल्पित माध्य विधि बताया गया है, पद विचलन विधि बताया गया है, माने इसी बात को और छोटा करने के लिए, ठीक है ना। लेकिन सब में होता यही है, आप लोग चाहें तो सबको जो है ऐसे हल कर सकते हैं, जब बारंबारता दिया गया हो तब, और जब बारंबारता न दिया गया हो, सिंपल रूप से ये आंकड़े दिए गए हों, तो सबको जोड़ के या जितना आंकड़ा है उतना से भाग दे देना चाहिए, बस हम लोग का औसत निकल गया। इसी को औसत कहते हैं, या समांतर माध्य कहेंगे, या जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहेंगे, जो आप जौन चीज कह लीजिए, ठीक है ना। इतने शब्दों में से कुछ भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम लोग जो है कुछ उदाहरणों को लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग जो माना यहाँ तक तो हम लोग समझ गए कि औसत क्या है, या जो है माध्य क्या है, या जो है समांतर माध्य क्या है, ठीक है ना, और इसको कैसे गणना कर रहे हैं, माने बेसिक रूप जो है इसका यही है, बेसिक इसका यही है। फिर अब आगे देखते हैं उदाहरणों को, देखे हैं किताब से जो है जो भी उदाहरण है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब हम लोग जो है उदाहरण नंबर 1 को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखिए हल सहित उदाहरण, ठीक है। तो हल सहित उदाहरण दिया हुआ है, यहाँ पे कह रहा है कि किसी स्कूल की कक्षा 10 के 30 विद्यार्थियों द्वारा गणित के एक पेपर में 100 में से जो है प्राप्त किए गए अंक नीचे एक सारणी में दिए गए हैं। इन विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। माध्य ज्ञात करने के लिए कह रहा है, वही औसत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्राप्तांक दिया गया है, प्राप्तांक दिया गया है यहाँ पे 10। अब देखिए 10 प्राप्तांक दिया गया है, 20 प्राप्तांक, 36, 40, 50, 56, 60, और नीचे बारंबारता दिया गया है। नीचे जो है क्या दिया गया है, बारंबारता। देखिए अब देखिए 10 प्राप्तांक माने विद्यार्थी हैं कि 30 विद्यार्थी हैं, किसी स्कूल में 30 गो विद्यार्थी हैं, तो 30 गो विद्यार्थी में जैसे कि 10 जो है नंबर पाने वाले विद्यार्थी कितने हैं, 1 हैं। 20 नंबर पाने वाले विद्यार्थी भी 1 हैं। 36 नंबर पाने वाले विद्यार्थी कितने हैं, तो 3 हैं, माने बारंबारता ई बता रहा है, ठीक है। 40 नंबर पाने वाले विद्यार्थी कितने हैं, 4 हैं। 50 नंबर माने 50 जो है क गो पाए हैं, 50 50 50 3 गो पाए हैं। 56 56 2 गो पाए हैं। 60 60 60 60 4 गो पाए हैं। फिर 70 70 70
4 गो पा गए हैं। 72 72 72 एक ही बार पाया है कोई। 80 भी एक ही बार कोई पाया है। फिर 88 88 एक ही स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट है 88 नंबर पाने वाले। 92 जो नंबर पाने वाले 3 स्टूडेंट हैं, और 95 नंबर पाने वाला जो है मात्र और मात्र एक स्टूडेंट है। मतलब बारंबारता ये बताता है, ठीक है। और प्राप्तांक आप लोग समझ ही रहे हैं कि क्या है। तो प्राप्तांक जो है क्या होता है, तो XI होता है, और ये जो बारंबारता होता है इसको FI हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो मतलब हम लोग जान गए कि XI क्या होता है। तो XI जो है क्या है, तो जो है मूल, ये जो है मैंने एक तरह से बेस कहा जाए, ठीक है ना, यही बेस है। और इसके जो है यह जो है कितने बार आया यह बारंबारता बताता है, ठीक है ना। मैंने 10 नंबर कितने लोग पाए, 20 नंबर कितने लोग पाए, 36 नंबर कितने लोग पाए, यह बताता है बारंबारता, ठीक है। और यह बताता है मूल आंकड़ा, ठीक है ना, कि कौन कितना पा रहा है, ठीक है। अब इसको जो हम लोग को जो है क्या करना है, इसको हम लोग को जो है इसको जो है हल करना है, यानी कि माध्य निकालना है। माध्य का मतलब औसत निकालना है। तो औसत के लिए जो हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए, चूंकि अगर हम लोग इसको साधारण विधि से निकालें तो 10 को जो है कितने बार जोड़ना पड़ेगा, एक बार। 20 को एक बार जोड़ना पड़ेगा। 36 को 3 बार लिखना पड़ेगा साधारण रूप से, ठीक है। 40 को 4 बार लिखना पड़ेगा। तो उस तरह से थोड़ा बड़ा हो जाएगा और लेंदी हो जाएगा। तो इसलिए जो हम लोग को एक जो है एक अलग फार्मूला बना दिया गया है थोड़ा शॉर्टकट करने के लिए, कि क्या करेंगे कि इसका इसमें गुणा कर देंगे, जैसे कि हमने बेसिक में बताया, ठीक है। कि विस्तारित रूप में जो है कैसे किया, ठीक, बेसिक में जो है इसको जो है बारंबारता के रूप में कन्वर्ट करके कैसे किया, बात वही हुआ, ठीक है। तो इसको बारंबारता के रूप में कन्वर्ट करके, तो इसको बारंबारता में दिया है तो क्या कर लेना है, इसको और इसको गुणा कर लेना है। कहने का मतलब इसको इसको गुणा कर लेना है, इसको इसको गुणा कर लेना है। इससे मैंने क्या हो जा रहा है कि 10 एक बार आया तो 10 जोड़ा गया यहाँ पे, 20 एक बार आया तो 20 यहाँ पे आ गया। 36 3 बार आया है तो 3 बार 6 को जोड़ेंगे ना, 36 को जोड़ेंगे ना, तो इसलिए गुणा कर देंगे तो 3 बार जोड़ा गया 36 है। इसी तरह से 40 अंक पाने वाले 4 लोग हैं, तो चारों लोगों का जो है 40 40 जोड़ेंगे ना तो 160 होगा, ठीक है। तो इसलिए जो है गुणा कर दिया जाता है, तो सब जो है जुट गया। अब गुणा करने के बाद से इसको इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है। और फिर बारंबारताओं को इकट्ठा मैंने जोड़ लेते हैं, तो इसी को सिग्मा FI कहते हैं। सबको जोड़ लेंगे तो सिग्मा FI, तो सबको जोड़ेंगे तो देखिए 30 विद्यार्थी बताया गया है, तो यह जोड़ने पर भी 30 आएगा, ठीक है। और इसको जो है FI और XI को जो है सबको जोड़ लेंगे तो जो है कितना आ रहा है, मैंने सिग्मा FI XI का मतलब इन सब का योग, इन सब का योग। तो सबका जो है जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 1779। तो अब 1779 आ गया। तो अब हम लोगों को जो है माध्य ज्ञात करने का एक सूत्र बना दिया गया है क्या, कि सिग्मा FI और XI बटे में सिग्मा FI, ठीक है। अब जो है सिग्मा FI XI का मान कितना आया, तो 1779, और सिग्मा FI का मान कितना आया, 30। तो इससे जो है इसमें भाग दे दिया गया है, तो आपका इतना आ गया, ठीक है। इसी को हम लोग जो है औसत कहेंगे, या माध्य कहेंगे, या केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहेंगे। तो यह जो है आपका जो है माध्य अंक हो गया, ठीक है। यही आपका माध्य अंक हो गया। अब यह माध्य अंक से हम लोग क्या समझेंगे कि 59.3 के आसपास प्रत्येक विद्यार्थी पा रहे हैं। 59.3 के आसपास जो है प्रत्येक विद्यार्थी पा रहे हैं। अब देखिए 59.3 में अगर 30 से गुणा किया जाए तो इसके करीब अंक आ जाएगा। गुणा करके देखिए ना, 59.3 में जो है 30 से गुणा कीजिए तो इसके करीब आ जाएगा, ठीक है ना, इसके करीब आ जाएगा। 59.3 देखिए 59.3 में हम लोग 30 से गुणा करते हैं, तो 59.3 में 30 से अगर गुणा किया जाए तो लगभग 0 0 0 और 3 3 9 3 3 3 9 3 9 27 के साथ 2 और 3 5 15 1 16, 3 3 9 ना 3 27 के साथ हासिल 2 और 3 5 15 2 17, ठीक है, 15 2 17। एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा, तो एक अंक बाद जोड़ लीजिए 0 9 7 7 1, एक अंक पर दशमलव लगा दीजिए, तो लगभग 1779 आ रहा है ना। तो यही जो है हम लोग का जो है मतलब हो गया। अब जैसे कि हम लोग को औसत दिया गया हो और माध्य दिया गया हो तो कुल संख्या हम लोग निकाल सकते हैं इस विधि से। मैंने औसत अंक दिया गया है या माध्य अंक दिया गया है, इसका जो हम लोग जो है टोटल जो जितने विद्यार्थी थे उसमें गुणा कर दिया जाए तो कुल नंबरों की संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो है
माध्य अंक, और इसी को आप लोग जो है प्रत्यक्ष विधि कह सकते हैं। यह जो विधि है यह प्रत्यक्ष विधि है, इसी को जो है प्रत्यक्ष विधि भी कहा जा गया है आपके बुक में, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। अब दूसरा उदाहरण देखिए, निम्नलिखित आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो समांतर माध्य में देखिए, अब भाई चर दिया है, तो चर का मतलब यहाँ पहले जो भी दिया गया है इसको यक्ष मान लेना है। यहाँ पे देखिए बारंबारता कह रहा है, तो बारंबारता को हम लोग को क्या मान लेना है, यफ मान लेना है। और ऊपर वाला जौन भी रहेगा सारणी में उसको यक्षाई मान लेंगे, ठीक है ना, यह फिक्स है कि ऊपर वाला जौन भी रहेगा सारणी में उसको यक्षाई मान लेना है, और नीचे वाला जो भी रहेगा जैसे रहेगा वैसे जो है देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब यह मैंने लगभग ही बारंबारता ही रहता है नीचे वाला, ठीक है, इसको खुद बारंबारता लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब चर, यहाँ पे देखिए चर ये है और बारंबारता यफ ये है, ठीक है ना। अब देखिए इसको यक्स आई काहे कहा गया, क्योंकि ये बदलने वाले मान हैं, बदलते रहते हैं, ठीक है ना। यह चर जो है क्या है, तो बदलते रहते हैं। आइए बारंबारता, बारंबारता भी जो है क्या है, तो यह भी बदल रहा है, इसके अकॉर्डिंग यह बदलता है, ठीक है ना। अब जैसे कि चर 5, अब जैसे कि ये क्या है, आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। यदि चर 5, 6, 8, 9, 11, 12 ये चर राशियां हैं। अब जैसे कि ये जो है आंकड़ा बता रहा है कि 5 की बारंबारता कितनी है, माने 5 जो है किसी चीज़ का जो आंकड़ा लिया गया है इसमें 5 3 बार आया है, 6 8 बार आया है, 8 12 बार आया है, 9 9 बार आया है, 11 6 बार आया है, 12 2 बार आया है, ठीक है ना, ये बता रहा है। तो इसको जो हम लोग अगर समांतर माध्य ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा कर लेंगे, ठीक है। एफ आई और एक्स आई निकाल लेंगे, चाहे इसको सिंपल एफ और एक्स भी कह सकते हैं। आई का मतलब होता है ना इंटीजर, पूर्णांक, ठीक है ना, ये जो है पूर्णांक है, कोई ना कोई पूर्णांक है, आंकड़े पूर्णांक में ही ये लिए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब बारंबारता देख लीजिए, तो बारंबारता और जो है इसका जो है गुणा करके यहाँ लिखते जाएंगे, वही जो है जोड़ लेंगे सबको, इसको भी जोड़, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब इसको जो है क्या किया, गुणा करने के बाद से मैंने इसका इसमें गुणा किया, ठीक है, 15 हो गया, इसका इसमें गुणा किया इतना हो गया, इसका इसमें गुणा किया इतना हो गया, इसका इसमें गुणा किया इतना हो गया, इसका इसमें गुणा करके इतना हो गया, इसका इसमें गुणा करके, अब इसको इधर से टोटल जोड़ लेंगे, इसी को हम लोग सिग्मा एफ एक्स कहते हैं, इसी को क्या कहेंगे, सिग्मा एफ एक्स। और इसको टोटल जोड़ेंगे तो इसको जो हम लोग सिग्मा एफ आई कहेंगे, ठीक है, या इसको एन ले लिया है, ठीक है, इसी बात को। अब इसको जो है क्या करेंगे, इसमें इससे भाग दे देंगे तो हम लोग का औसत निकल जाएगा, या माध्य निकल जाएगा, या जौन सी भी कहिए आप लोग, ठीक है ना। तो यही हम लोग का जो है समांतर माध्य हो गया, चाहे औसत हो गया, ठीक है, या केंद्रीय प्रवृत्ति की माप हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए, यदि निम्नलिखित आंकड़ों का समांतर माध्य 21.5 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, और ऐसा पूछा भी जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए समांतर माध्य के लिए जो है सारणी बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहले जो ऊपर लिखा गया है इसको यक्ष आई या यक्ष भी कह सकते हैं हम लोग, माने चर राशियाँ हैं, ठीक है ना, चर राशियाँ हैं। और एफ का मतलब जो है क्या है, तो बारंबारता है, ठीक है। बारंबारता कैसे क्या कह रहा है, बारंबारता जैसे कि 5 6 कह रहा है कि ये 5 जो है 6 बार आया है, ठीक है। 15 4 है, यानी कि 4 कह रहा है कि 15 4 बार आया है, ठीक है ना, माने 15 की बारंबारता कितनी है, 4 है, इसका मतलब कि इस आंकड़े में 15 4 बार आया है, ठीक है। तो यह जो है हम लोग का हो गया बारंबारता, यह हो गया हम लोग का जो है यक्ष चर राशि, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यक्ष ले लिया ये वाला, ठीक है, और एफ ले लिया ये वाला, ठीक है, और इसको जो है कैसे किया, तो इसका इसमें गुणा किया, ठीक है, गुणा किया, 6 5 30 आया, 15 चौको 60 आया, 25 75 आया, 35 का जो है के में गुणा किया तो 35 के होगा, और 45 में 2 का गुणा किया 90 हो गया, ओके। अब क्या किया, इन सबको जोड़ दिया, तो इसको एक में जोड़ दिया और इसको ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। तो जोड़ने के बाद से इतना हो गया, और इस तरह से इसको जोड़ दिया, 15 हो गया, अब प्लस में के ऐसे दिखेगा। अब क्या करेंगे, इतना बटे इतना कर देंगे, तो इतना बटे इतना करेंगे, यानी कि यहाँ पर सूत्र में रख दिया। और समांतर माध्य हम लोग को दिया गया है 21.5, यहाँ पे देखिए आप लोग पहले ही कहा है कि समांतर माध्य जो है 21.5 है, ठीक है। तो समांतर माध्य की जगह पे 21.5 भर लिया, और इसके जगह पे ये भर लिया, इसका इसमें गुणा कर दिया, देखिए यहाँ पे इसका इसमें गुणा कर लिया गया है, इसका इसमें गुणा कर लिया गया है, ओके। और यह जो है अपने जगह पे है, ओके। अब यहाँ पे देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो इतना हो गया, फिर इसका इसमें भी गुणा करेंगे इतना हो गया।
अब जो है क्या करेंगे, इस के को जो एक तरफ कर लेंगे, तो के को इधर लाया है तो देखिए हाई अपने जगह पे है, और इसको इधर लाया तो माइनस में हो गया, इसको इधर ले गया तो ये हो गया इतना। अब क्या किया है, तो देखिए अब इसमें से इसको घटाया तो माइनस में आएगा इतना, और इसमें से इसको घटाएगा, क्योंकि देखिए माइनस का चिन्ह अधिक है तो माइनस यहाँ पे आएगा, तो इसने माइनस नहीं दिखाया, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसलिए इसने प्लस में ही ले लिया है। ठीक है, तो जो है इसमें से इसको घटाया तो इतना आ गया, और इसमें से इसको घटाया तो इतना आ गया, और क्या किया तो भाई ये जो है गुणा में है, के साथ गुणा में है, तो इधर आएगा तो क्या होगा, तो भाग हो जाएगा, तो भाग दे दिया, तो इतना से इसमें भाग दिया तो 5 आ गया, तो के का मान कितना आ गया 5। ठीक है, तो बस के का मान निकालना था, के का मान निकल गया। ठीक है, सेम वैसे ही इसमें भी है। ठीक है, तो इसको भी समझते हैं, एक्स दिया है और एफ दिया है। ठीक है, इधर देख लेते हैं हम लोग, समझने का प्रयास कीजिए, और उदाहरण समझ गए तो प्रश्नावली तो आप खुद कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे यक्स का मान दिया है, यक्स दिया है 15, बारंबारता जो है 2 है, तो 15 दूना 30 कर लिया, इसका भी 17 तिया 51 कर लिया, 19 चौको 76 कर लिया, इसका इसमें गुणा किया तो ऐसे इसका माने 5 पी प्लस 20 का 5 पी से गुणा करेंगे, तो 5 पी से इसमें पी में गुणा किया तो 5 पी का वर्ग हो गया, 5 पी से 20 में गुणा किया तो 20 × 5 = 100 पी हो गया। अब जो है 23 × 6 किया तो कितना हो जाएगा 138। अब सबको जोड़ेंगे तो इसको जोड़ लेंगे, तो जोड़ा तो ए हो गया 295, और यह ऐसे ही दिखेगा है। और इसको क्या किया, इसको जोड़ लिया, अंक को एक तरफ, और फिर जो है 5 पी को एक तरफ कर दिया, और फिर इतना बटे इतना कर दिया। ठीक है, अब इतना बटे इतना कर दिया, तो क्या किया भाई, समांतर माध्य दिया है 20, ये जो है भर लिया मान। अब इसका क्रॉस गुणा कर देंगे, तो क्रॉस गुणा करेंगे तो देखिए क्रॉस गुणा करने पर क्या होगा, इतना आएगा हम लोग को, क्या 20 15 + 5 पी आएगा ना, बराबर लिख देंगे कितना, इतना यह ऐसे ही रहेगा, इधर मैंने इसका क्रॉस गुणा किया तो इतना हो गया, और यह जो है इधर ही रह गया है, और फिर इसमें गुणा कर लिया, तो देखिए इसने उल्टा लिखा है, मैंने इसका इसमें जो गुणा किया तो इधर लिखा है, और इसको इधर ले गया है, तो ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ऐसे कर दिया। ठीक है, अब क्या किया देखिए 100 पी इधर है, 100 पी इधर है, तो ये बराबर के इधर है, बराबर संख्या है तो ये खत्म हो जाएगा, खत्म कर दिया। 5 पी स्क्वायर बराबर क्या किया, तो 300 - 300, और इसको इधर लाया है तो 295 कर दिया, तो 300 में से 295 घटाएंगे 5 न होगा। अब 5 पी स्क्वायर बराबर 5 पी स्क्वायर बराबर 5 है, तो पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो 5/5, 5 से 5 कैंसिल कर देंगे 1, तो पी स्क्वायर बराबर हो गया 1, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग पी बराबर √1 प्लस माइनस में। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं, अब √1 का मान क्या होगा, 1 होगा, तो 1 हो गया, तो पी का मान कितना है, प्लस माइनस में 1। ठीक है, तो पी का मान प्लस माइनस में 1 आ गया। ठीक है, इसी तरह से जो है यह जो है आप लोग को साधारण है कि भाई इसका इसमें गुणा करके और जोड़ के इसमें से भाग दे देना है, तो यह तो आप लोग कर ही लोगे। ठीक है, कर लोगे ना। अब इसके बाद से ये जो है कुछ विशेष आंकड़ा है, जैसे कि वर्ग अंतराल में कैसे बनाया गया है। देखिए ये जो है आपको जो आंकड़े दिए गए हैं, ठीक है ना, आंकड़े दिए गए हैं। ठीक है, ये नंबर है आपका, ऐसे ही मैंने कह रहा है कि हम देखते हैं कि निम्न अंक 7 और अधिकतम 91 है। इस वर्ग अंतराल में चौड़ाई 10 और वर्ग 5, चौड़ाई 10 ले लेना है। चौड़ाई 10 लेने का मतलब कि वर्ग हम लोग को 5 से 15 के बीच में बनाना है, मतलब इन दोनों के बीच में अंतर 10 का होना चाहिए। ठीक है ना, तो 10 का अंतर लेके बनाएंगे। 5 15 से शुरू करेंगे, तो पहला 5 15, दूसरा 15 25 हो जाएगा, तीसरा जो है 25 जो है 35 हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे ही नहीं होगा, 5 15 15 25 मैंने 10 जोड़ते जाएंगे, 25 में 10 जोड़ेंगे मैंने 25 तो ही रहेगा, इसमें 10 जोड़ेंगे तो 35, 35 में जो है 35 तो यहाँ रहेगा, और 10 जोड़ के 45। ठीक है, तो ऐसे वर्ग बना लिया। अब यहाँ पे देखिए क्या लिख रहा है भाई, 3 कहाँ से आया, तो 3 का मतलब देखिए 5 से ऊपर और 15 से नीचे अंक जो है कितने हैं, विद्यार्थियों की संख्या कितनी है पाने वाले, तो 5 से ऊपर और 15 से नीचे पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 3 है। कैसे, देखिए 7 गो जो है, अब भाई 5 से ऊपर नंबर क्या है, तो 7 दिख रहा है 5 से ऊपर, अब 15 से नीचे, ठीक है, तो 7 है, तो 1 2 3 3 गो 7 है, और इससे जो है भाई 15 से नीचे और कोई अंक दिख ही नहीं रहा है। आज 5 से ऊपर जो है ये गो 7 ही दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह से 7 3 है, तो 3 गो हो गया।
यानी कि 5 से ऊपर और 15 से नीचे अंक पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 3 है। इसी तरह से 15 से ऊपर और 25 से नीचे अंक पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 1 2 2 और 3 4 5 5 है। ठीक है, तो 5 है, इसने जो है 4 दिया था, 4 नहीं होगा, 5 ही होगा। ठीक है, तो 5 है 15 से ऊपर और 25 से नीचे। ठीक है ना, तो इसके अलावा और कोई अंक दिख नहीं रहा है इस एरिया में, इस क्राइटेरिया में, तो इसमें नहीं दिख रहा है तो छोड़ देंगे। अब इतना ही होगा। अब 25 से ऊपर और 35 से नीचे, तो 25 से ऊपर और 35 से नीचे कौन सा अंक है। तो 25 से ऊपर और 35 से नीचे हम लोग को कौन सा अंक दिख रहा है, ये 31 दिख रहा है। तो 1 2 3 3 4 4 4 4 4 4 5। ठीक है, तो देखिए ये 5 है, तो यहाँ पे देखिए 5 आया है। ठीक है, तो इसी तरह से अब 35 से ऊपर 45 से नीचे 7 अंक मिलेंगे इसमें आपको। 35 से ऊपर 45 से नीचे, 35 से ऊपर कौन है, तो 35 से ऊपर 40 वाले हैं। तो 1 2 3 3 और 45 से नीचे हैं, तो 45 से नीचे ये आएगा नहीं, खाली है 40 से आ रहा है। 1 2 2 3 3 4 5 5 5 5 5 5 1 6। ठीक है, 6 6 6 6 1 6 1 7। देखिए ना, 1 2 3 4 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7, तो 40। देखिए तो 7 है, तो यहाँ पे 7 आया। और इसी तरह से 45 से ऊपर और 55 से नीचे देख लेंगे 9 होंगे। ठीक है, तो इस तरह इन सबको जोड़ लिया, तो यह हम लोग का जो है क्या हो जाएगा, यही हम लोग का जो है फ्रीक्वेंसी होगा, यही हम लोग का फ्रीक्वेंसी होगा, बारंबारता होगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वर्ग अंतराल ही बना दिया, बारंबारता ले लिया, और मध्य बिंदु निकालना है। ठीक है, तब जाके यही जो है हम लोग का यक्ष निकलेगा। तो मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, तो मध्य बिंदु निकालने का तरीका देख लीजिए, इसको और इसको जोड़ देंगे और 2 से भाग देंगे, तो 15 5 20 और 20 में 2 से भाग देंगे 10। 15 और 25 को जोड़ लीजिए तो 30 और 40, 40 का आधा कर दीजिए तो 20। ठीक है, तो ऐसे जो हम लोग मध्य बिंदु निकालेंगे। एक तरीका और है मध्य बिंदु निकालने का, इनको जोड़ के आधा कर लीजिए, इसमें 10 जोड़ते जाइए, मैंने इसका अंतराल देख लेंगे, 10 का अंतराल है ना, 15 5 और 10 के बीच में कितने का गैप आ रहा है, 10 का। 5 और 15 के बीच में 10 का गैप आ रहा है, तो 10 इसमें जोड़ते जाएंगे पहले निकाल के, तब भी आ जाएगा। 10 में 10 जोड़ेंगे 20 हो गया, 20 में 10 जोड़ेंगे 30, 30 में 10 जोड़ेंगे 40। तो ये आपका जो है एक्स आई निकल गया, और एक्स आई निकल गया तो एफ आई एक्स आई गुणा कर लेंगे, और जो है जैसे निकालते हैं वैसे निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो जो है टोटल गुणा करके आई लिख दिया, बट्टे में आई लिख दिया, और इतना आ गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका समांतर माध्य। ठीक है, इसी सूत्र को यहाँ पे जो है ऐसे आप लोग लिख लीजिएगा, समांतर माध्य। इसका मतलब समझा है कि क्या है, वर्ग अंतरालों की संख्या है। ठीक है, तो ये सब जो है समझने की जरूरत नहीं है, इस सूत्र को बस ऐसे याद रखिए, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान में सिग्मा एफ आई। समांतर माध्य प्रत्यक्ष विधि यह है आपका पहला विधि। ठीक है, तो यहाँ तक जो है आप लोग समझ चुके होंगे हमारे हिसाब से, तो इसके आगे जो है अब अगले वीडियो में देखेंगे आपका, अगर मांग होगा तो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।